जम्मू डर्टी सिटी आई है तो आखिर किस वजह से आई है? गर्मी तो लगती है, काम तो करना ही है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो इस गंदगी को देखकर नजरअंदाज करती है। कर लिया ऐसे ही आगे पीछे से किसी न किसी से। हाँ, राशन मिला था हमें, एक दो बार मिला था राशन, बस उसके बाद नहीं मिला। वो तो इस हिसाब का हो गया, जिसकी चलती है उसको उसी को मिलता है, जिसको नहीं चलती उसको कोई नहीं पूछता। जो भी मिला पैसे वालों को ही मिला। जब हम किसी के पास जाते हैं कहते हैं यार कल आना, कल ले जाना, घर में छोटे छोटे बच्चे वो कैसे खाएंगे? सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिली। और जो अपने मोहल्ले का प्रेसिडेंट है उसको बोला, उसने भी कुछ नहीं किया। एक तरफ हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे जम्मू को 223 नंबर का डर्टी सिटी का खिताब मिलता है। दूसरी तरफ हम लोग क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू के सुंदर सुंदर हेडिंग्स लिख देते हैं, पूरे जम्मू में फ्लेक्सेस लगा देते हैं कि जम्मू को सुंदर रखो, जम्मू को साफ रखो। और दूसरी तरफ एक चॉकलेट का रैपर उठा के सड़कों पे फेंक देते हैं। लेकिन वाह भाई हमारे जेएमसी की भी कि सड़कों पर डस्टबिन तो रखे होते हैं लेकिन भरे हुए पड़े होते हैं, उनको खाली करने के लिए कोई नहीं आता। और जो लोग कूड़ा फेंकने आते हैं वो कूड़ा बाहर ही फेंक कर चले जाते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल लेते हैं हम लोग गुज्जर नगर की। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि यहाँ पर ये जो खूबसूरती है, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनको कौन मेंटेन करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो सड़कों के किनारे ब्लैक एंड व्हाइट जो कलरिंग पेंट किया होता है, ये कौन करता है? ये वो लोग करते हैं जिन्हें आप लोग नहीं देख सकते हैं। ये वो लोग हैं कि जिस वक्त आप सुबह काम की तरफ निकलते हैं, अपने काम काज करने, अपनी दुकानें खोलने के लिए निकलते हैं, उस वक्त ये लोग तपती धूप में 48 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ पर पेंट करते हैं। और बाहु एक्सप्रेस की टीम ने लगातार इस चीज पर सर्वे किया और लगातार ये चीज देखी कि जम्मू डर्टी सिटी आई है तो आखिर किस वजह से आई है। और जम्मू डर्टी सिटी आई है तो उसका कारण है वो लोग जो गंदगी फैलाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो इस गंदगी को देखकर नजरअंदाज करती है। सड़कों पर जेएमसी के डस्टबिन तो लगाए हुए हैं लेकिन भरे हुए रखे हुए हैं। हर दिन 24 घंटों में उसको खाली नहीं किया जाता। इसमें लोगों की भी क्या गलती है? हमारे जम्मू के लोग आते हैं, उन डस्टबिन में आके गंद फेंकने तो के लायक तो रहते नहीं है, क्योंकि डस्ट इतना तो उस डब्बे में जगह होती नहीं है जेएमसी में, तो वो बेचारे साइड पर ही फेंक कर चले जाते हैं कि कभी तो जेएमसी वाले आएंगे उसको खाली करने। लेकिन 15-15 दिन वो जेएमसी के डस्टबिन वैसे ही पड़े रहते हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रही थी खूबसूरती की। आखिरकार इंदौर सबसे पहले नंबर पर सिटी आई कैसे? ऐसा क्या है इंदौर में जो जम्मू में नहीं है? इंदौर को अगर क्लीन सिटी का नंबर 1 पे खिताब दिया गया है, गुजरात की सूरत को दूसरे नंबर का खिताब दिया गया है, महाराष्ट्र की नवी मुंबई को तीसरे नंबर पर रखा गया है, तो क्यों? आखिरकार क्या बात है? जम्मू में ऐसे जैसे लोग हमें देखने को मिलते हैं कि सड़क तो आगे की तरफ जा रही है लेकिन उल्टे तरफ से निकलते हैं, एक्सीडेंट्स का कारण बढ़ाते हैं। और बात कर रहे थे हम सफाई की, तो आज हम उन लोगों से बात करेंगे जो हमारी जम्मू की खूबसूरती को बनाते हैं। ये खूबसूरती जो हम सड़कों के किनारे देखकर कहते हैं कि आज कुछ अलग लग रहा है, आज ये नया नया लग रहा है, तो वो नया नया इन लोगों की मेहरबानी होती है। ये लोग वो हैं जो इतनी तपती धूप में, इस महामारी में भी सड़कों के किनारे जो ब्लैक एंड व्हाइट आप कलरिंग देख रहे हैं, यहाँ पे पेंटिंग देख रहे हैं, यहाँ पर इसको पेंट करते हैं। और बावे की सड़क के पास यहाँ पर जो लोग हैं ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मास्क लगाया है लेकिन गर्मी ज़्यादा है, बीच बीच में मास्क उतार के सांस ले रहे हैं, क्योंकि इतने टेम्परेचर में सड़क के किनारे पेंट करना वो एक कोई खाला जी का घर नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना सिर्फ इस तरफ जो है पेंट किया जा रहा है, बल्कि इस वक्त जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जगहों पर ये लोग जो है पहुँच कर काम कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि भाई क्लीन सिटी के लिए आप इतनी गर्मी में यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो लोग इस क्लीन सिटी को गंदी सिटी का खिताब देने पर तुले हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सर, इतना टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर में भी आप पेंट कर रहे हैं, गर्मी नहीं लग रही? गर्मी तो लगती है, काम तो करना ही है। आप देख रहे हैं कि चेहरे पे पसीना, मुंह पर मास्क, हाथ में ये पेंट और हाथ पूरे पेंट से रंगे हुए। सर, किस डिपार्टमेंट से हैं आप ताल्लुकात रखते हैं? ये PWD का है। PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से ये लोगों को यहाँ पर भेजा गया है। लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन में तो हमने देखा कि लोग घरों के अंदर ही थे, तो लॉकडाउन में किस तरीके से अपना घर बार वगैरह चलाया अपना? बस
ऐसे ही काम शाम करते रहे, जहाँ कोई अपने गांव में काम मिल गया तो कर लिया, बाकी घर में ही। सर कभी ऐसा नहीं लगा लॉकडाउन में नौबत आ गई है कि अब घर में एक राशन का छोटा सा दाना भी नहीं है? ये हुआ था पिछले दिनों जब लॉकडाउन हुआ था, तो फिर कर लिया ऐसे ही आगे पीछे से किसी न किसी से उधार ले। सरकार द्वारा कोई मदद, कोई राशन, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन में राशन बांटा, कोई मदद वगैरह मिली? हाँ राशन मिला था हमें, एक दो बार मिला था राशन, बस उसके बाद नहीं मिला। यहाँ पर इनसे बात करेंगे। एक और व्यक्ति जो हैं, सर कहना चाहेंगे आप लॉकडाउन के बारे में, किस तरीके का इम्पैक्ट रहा लॉकडाउन? वो तो इस हिसाब का हो गया, जिसकी चलती है उसको उसी को मिलता है, जिसको नहीं चलती उसको कोई नहीं पूछता। जो दिहाड़ीदार बंदा वो दिहाड़ी लगाएगा, उसको तो 1 रुपया नहीं मिला आज तक। जो भी मिला पैसे वालों को ही मिला। जब हम किसी के पास जाते हैं कहते हैं यार कल आना, कल ले जाना, पर्ची दे देते हैं, बस सामान तो किसी ने दिया नहीं। घर में छोटे छोटे बच्चे वो कैसे खाएंगे? तो लॉकडाउन में यार बीना हो गया यहाँ पे काम करते हुए। ये पुल का पूरा काम हमने किया है, ये बाँध पुल का है जो गुजर नगर का, वो सारा काम हमने किया है। महीना हो गया यहाँ पर लगे हुए, तो अब तक भी चल रहे हैं। तो सैलरी पगार वगैरह अभी तक कुछ मिली? हाँ वो मिल जाती है हमें, वो हमारा ठेकेदार हमें दे देता है। के अंदर जब ऐसा कोई वक्त आया कि आपको लगा कि अब तो खाना जो है अब बिल्कुल ही कगार पे है, कि अब तो भुखमरी आने वाली है, तो ऐसा कुछ फील हुआ आपको? जी वो तो हुआ। सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिली। सर आपने सरकार से गुजारिश की, कोई गुहार लगाई, बातें की, पूछा? जो अपने मोहल्ले का प्रेसिडेंट है उसको बोला, उसने भी कुछ नहीं किया। वो तीसरे मोहल्ले में जाते थे, वो देते थे, दे दिया तो दे दिया, नहीं तो जय जय राम। जय श्री राम। यानी कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। ये लोग दिहाड़ियाँ लगाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। PWD डिपार्टमेंट के सरकारी लोगों की तरफ से ये लोगों को यहाँ पर भेजा गया है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको दिहाड़ी लगाने के बाद भी उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितने के ये हकदार हैं। हमारे जम्मू शहर को साफ रखने में इनके ये हाथ हैं। पूरे जम्मू में जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा कि जो पुल है, जो ब्रिज है, वहाँ पर इन्होंने जाकर जो है पूरा पुल जो है वहाँ पर ये पेंट किया, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से, कितनी सफाई से ये इस गर्मी में, क्योंकि हम देखते हैं कि जब गर्मी होती है तो कोई भी व्यक्ति अगर घर से भी बाहर निकलता है, जहाँ पर सोच के निकला होता है कि आज 6 काम करूँगा, 3 काम करके निकल जाता है घर की तरफ। लेकिन ये वो लोग हैं जितना सोच के आए होते हैं उससे ज़्यादा ही करते हैं। और ये सड़क सिर्फ इतनी नहीं है, ये आगे तक जानी है सड़क, ये पूरा अभी कासिम नगर नरवाल तक पहुँचेंगे। और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो दूसरी तरफ भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा इनको भेजा गया है, लेकिन जहाँ पर हमने डेली वेजेस को देखा, जहाँ पे हमने लेबर्स को देखा, जहाँ पर वो 5-5 सालों से अपनी पगार, अपनी सैलरी के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर ये भी वही लोग हैं जो लॉकडाउन में जिनको भूखमरी का शिकार जो है वो बनना पड़ा। और जिस तरीके से इनका कहना कि हमें लॉकडाउन में सरकार द्वारा मदद आई, लेकिन वो तब आई जब हमने चीख चीख की आवाज़ें लगाई। यानी सरकार खुद नहीं पहुंची, सरकार को एक इनविटेशन देना पड़ा कि आइए हमें भी सामान दीजिए। लोग इस सड़क से निकलते हैं च्युइंग गम के रैपर्स, और ये सबसे बड़ी एग्जांपल ये आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे क्लीन सिटी की, यहाँ पर हल्दीराम के पैकेट्स पड़े हैं, यहाँ पर रैपर्स पड़े हुए हैं। सड़क के किनारे जो लोग आते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई करने आते हैं, वो तो सफाई करके सुबह अपना काम करके निकल जाते हैं। लोग सुबह घरों से बाहर निकलते हैं, खूबसूरत खूबसूरत साफ साफ सड़कें देखते हैं, शायद उनको बर्दाश्त नहीं होता है, शायद उनको लगता है। और पीछे आप देखिए, बिल्कुल मेरी नज़र अभी एग्जैक्ट पड़ी, साइड वाले एरियाज़ को भी नहीं छोड़ा हुआ है। यहाँ पर भी कहीं कुल्फी के पैकेट, कहीं स्कूप्स के पैकेट। मैं जम्मू के लोगों से पूछना चाहूँगी कि कश्मीर 34 नंबर पे आया और जम्मू 223 नंबर पर आया। अब तो शर्म कर लो, अब तो जम्मू को क्लीन सिटी बना लो। अगर कहीं JMC का भरा हुआ डस्टबिन देखते हो तो फ़ोन करो, कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अगर कोई रैपर अगर आप लोग लेते हो, कुछ खाते हो, तो उसको अपनी पॉकेट में ही डाल लो, अपने बैग में डाल लो। पॉकेट तो आपके पास होगी। आजकल पैंट तो आप लोग पहन के ही निकलते हो, जीन्स आप पहन के ही निकलते हो, या कहीं रुक के साइड पर किसी नाली में फेंक दो। और नालियों का हाल भी कमाल, वो भी आपने देखा, नालियों का पानी सड़कों तक पहुंच रहा है। अगर क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनानी है तो सिर्फ बड़े बड़े फ्लेक्सेस पे नहीं लिखना है, बड़ी बड़ी इमारतों पे नहीं लिखना है कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी जम्मू। ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं जो
धूप में काम करके हमारे जम्मू की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। कभी सोचा आप लोगों ने कौन है ये सुंदर सुंदर ब्लैक एंड वाइट कलर पेंटिंग करने वाला कौन है? कभी सोचा आपने उन लोगों को? आप विक्रम चौक से निकलते हैं, कभी आपने देखा कि पुल के नीचे इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हैं? कौन है वो लोग? दोपहर का खाना छोड़ देते हैं, पानी नहीं पीते हैं। आप देख सकते हैं इनके पास अभी पानी की बोतल तक नहीं यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि बाहु एक्सप्रेस की टीम की तरफ ने की पूरी टीम ने ये एजेंडा तो उठा लिया है, ये एक मुहिम उठा ली है कि अब जहाँ पर भी हम देखेंगे कोई भी व्यक्ति गंद फेंकता हुआ नजर आएगा, उससे जाके सीधा पूछा जाएगा कि क्लीन सिटी क्या यही है क्लीन सिटी? हम लोग ओपनली देखते हैं, यहाँ पर दीवारों पे लिखा होता है यहाँ पर यूरिन पास करना मना है, यहाँ पर पेशाब करना मना है, लेकिन लोगों को देखा है वहीं जाकर जो है वहीं पर नजर आते हैं हमें, स्पेशली उसी जगह पर जहाँ पर ऊपर बड़े बड़े अल्फाजों में हिंदी में लिखा होता है। आपको अपनी मातृभाषा भी समझ नहीं आती शायद। तो अब जाने से पहले तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, बस इतना कहूँगी कि इंदौर पहले नंबर पर आ गई है। उसका कारण है ये जो मैंने आपको नहीं बताया, इंदौर पहले नंबर पे आई है क्योंकि उसका कारण है कि जब भी कोई भी टूरिस्ट वहाँ पर विजिट करता है तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है फ्लेक्सिस पे बड़ा बड़ा कि अगर आप हमारे शहर आए हो तो इसे गंदा नहीं करना, क्योंकि ये आपका भी शहर है। और वहाँ पर खास करके वहाँ के मेयर जो हैं, वहाँ के मेयर हर एक चीज़ को बड़ी बाखूबी तरीके से देखते हैं कि कोई भी गंदगी ना फैलाए। तभी आज इंदौर जो स्वच्छता सर्वेक्षण है 2020, उसके तहत इंदौर सबसे नंबर 1 2020 में सिटी जो है पाई गई है, और उसके बाद गुजरात की सूरत, और उसके बाद महाराष्ट्र की नवी मुंबई। और जम्मू कहाँ है जम्मू? तो आप लोगों से मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि इस वक्त क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि किस तरीके से जम्मू को क्लीन सिटी करना है। आपको आज इन लोगों से बात कराने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग इसको देखकर अपनी आंखें खोलें कि ये वो लोग हैं जो इतनी गर्मी में काम करते हैं। तो आप लोग वो हैं जो एसी की गाड़ियों में निकलते हैं और रैपर सड़कों के किनारे फेंकते हैं। तो अब जाने से पहले यही कहूँगी कि घरों में रहिए और घरों से बाहर ज़्यादा ना निकलिए। और अगर सफाई रखना चाहते हैं, अगर आपके घरों के बाहर कोई कूड़ा आकर फेंक जाए, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप लोग डंडे बैट लेकर पहुँच जाते हैं उसको पूछने के लिए कि भाई हमारे घर के बाहर कूड़ा क्यों फेंका है? तो क्या जम्मू हमारा घर नहीं है? आपके घर में आकर कोई कूड़ा फेंक रहा है, क्या आपकी फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप आवाज़ उठाएं? आप नहीं उठाएंगे लेकिन हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। और जो भी हमें सड़कों के किनारे ये रैपर फेंकता हुआ मिल गया, उससे सवाल ज़रूर रहेगा मेरा, क्योंकि जनता की आवाज़ हूँ मैं। और मेरा सवाल ये ज़रूर रहेगा कि आखिरकार जम्मू को गंदा करने का क्या आपने बीड़ा उठाया है? तो इसी के साथ जाने से पहले यही कहना चाहूँगी कि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं उसको बाखूबी तरीके से निभाएं, अपनी सेल्फ इंडिविजुअल लेवल पर हर वो ज़रूरी कदम उठाएं जिससे आपको आगे जाकर इस महामारी को फेस ना करना पड़े। और दीजिए मुझे इजाज़त, और इसी के साथ देखते रहिए आंचल के साथ बाहु एक्सप्रेस।